हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीएस मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है वायुमंडल। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी प्रश्नों पे बात करेंगे जो या तो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी सौर परिवार का एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। और पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे जल की उपलब्धता है, सूर्य का उचित तापमान है और इन सबसे महत्वपूर्ण जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल है। यदि पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता तो चंद्रमा की तरह पृथ्वी भी वीरान होता। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का जो आवरण है वही वायुमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का जो आवरण है वही वायुमंडल है। तो जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है इसमें बहुत सारी गैसें जो हैं भारी हैं, कुछ हल्की हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण गैसें हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रतिशत है 78.03%। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक 78.03% पाया जाता है। इससे कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा यह है कि नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से ही आग लगने की संभावना कम होती है। अब देखेंगे दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 20.99% पाया जाता है, लगभग 21%। और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जीव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी जीव होते हैं वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, जबकि जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वह CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इस समय वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार ने पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया है जिससे बढ़ते CO2 की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। अब तीसरे नंबर पर है आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में 0.93% है। आर्गन जो है 0.93% है। आगे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% है। जो वायुमंडल है इसका सब जो निचला सतह है वहाँ पे CO2 पाया जाता है, क्योंकि CO2 बहुत ही भारी गैस है। अब देखेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है यह 0.01% है। अब देख लेते हैं कि जो वायुमंडल है, तो जो वायुमंडल क्यों पृथ्वी के चारों तरफ घेरा हुआ है? क्योंकि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वह इन गैसों को अपने तरफ खींची हुई है। अब देखेंगे कि तापक्रम और वायु के घनेपन के आधार पे, वायु के तापक्रम और वायु के घनेपन के आधार पे जो वायुमंडल है इसको 5 परतों में बांटा गया है। तापक्रम और वायु के घनेपन के आधार पे जो वायुमंडल है इसको 5 परतों में बांटा गया है, जिसको यहाँ पे दिखाया जा चुका है। और इसके क्रम को भी हम ध्यान देंगे ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। जैसे सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद वायुमंडल है। और कभी कभी इसके इंग्लिश नाम को भी दे देता है, तो वहाँ पर हम ध्यान देंगे कि क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर और वायु या बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो मंडल हैं उनमें होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है। क्यों ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है? तो ध्रुवों पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण घटित होने वाली घटनाएं। तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, आंधी, बादल का बनना, कोहरा, ये सब जो घटनाएं हैं ये मौसमी घटनाएं होती हैं जो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और मौसमी घटनाएं घटित होने के कारण ही इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। और इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऊंचाई के साथ ही इसके तापमान में गिरावट आती है। प्रति
165 मीटर की ऊंचाई पे, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं किलोमीटर में कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। इन दोनों तथ्यों को हम ध्यान देंगे क्योंकि एग्जामों में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कि ठंडी के सीजन में जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई कम हो जाती है और गर्मी के सीजन में इसकी ऊंचाई जो होती है बढ़ जाती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं समताप मंडल, और समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो है 50 किलोमीटर। तो समताप मंडल में देख लेते हैं कि कौन कौन घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले जो मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जो मौसमी घटनाएं हैं यह समताप मंडल में नहीं होती हैं। और जब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और समताप मंडल को नाम से ही आप जान रहे होंगे, समताप मतलब बराबर ताप, यहाँ के समान ताप होता है, इसलिए जो वायुयान होते हैं, वायुयान उड़ान के लिए उचित दशाएं पाई जाती हैं। वायुयान उड़ान के लिए समताप मंडल में उचित दशाएं पाई जाती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे जो समताप मंडल का जो निचला परत है वहाँ पे 15 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में ओजोन नामक गैस पाई जाती है। ओजोन नामक गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत है, इसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो क्यों सुरक्षा कवच कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनिक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं उनको क्या करता है, ओजोन परत अवशोषित करता है और वापस कर देता है। बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं। यदि यह ओजोन परत नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य की सीधे पृथ्वी पर पड़ती और लोगों को बहुत सारे खतरनाक रोगों से सामना करना पड़ता, जैसे त्वचा कैंसर संबंधी। अब देखेंगे जो ओजोन परत है इसमें छिद्र हो रहा है या ओजोन परत पतला हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार जो गैस है वह CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किससे उत्सर्जित होती है, एयर कंडीशन और फ्रिज से उत्सर्जित होती है। और इसको कैसे कम किया जाए इसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और अभियान चला जाता है जिससे जो CFC जो ओजोन परत है इसकी मोटाई को बनाया रखा जा सके। अब आगे आएंगे, तीसरे नंबर पे मध्यमंडल है। तो मध्यमंडल की ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर है और इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ का जो तापमान है -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जो पांचों मंडल है, यह पांचों मंडल है, सबसे कम तापमान जो होता है यह मध्यमंडल का है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखेंगे इस मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। जो उल्का संबंधी घटनाएं हैं यह मध्यमंडल में होती हैं। तो उल्का संबंधी घटनाएं क्या हैं? रात में आप देखते होंगे टूटता हुआ तारा दिखता है या चलता हुआ तारा दिखाई देता है, जलता हुआ। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ आकाशीय पिंडे घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब वह आकाशीय पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में आते हैं तो पृथ्वी उनको तेज़ी से अपनी तरफ खींचती है और वे पिंड जो होते हैं हवा से टकरा के जलने लगते हैं और वे जलते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर वह ऊपर ही पूरी तरह से जल जाते हैं, राख बन जाते हैं, तो उनको बोला जाता है उल्कापात, उल्कापात। और जलते हुए कुछ अंश उनका बच के पृथ्वी पे आके गिर जाता है, उसी को बोलते हैं उल्कापिंड, उसी को बोलते हैं उल्कापिंड। तो अब आप उल्कापात और उल्कापिंड में अंतर समझ गए होंगे। अब अगला मंडल में चलते हैं। तो चौथे नंबर का मंडल है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई है 640 किलोमीटर। जो मध्य मंडल इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है और उसके बाद जो आयन मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी है? 640 किलोमीटर। तो यहाँ पे घटित होने वाली मुख्य घटना है जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें निकलती हैं, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें निकलती हैं वह आयन मंडल से टकरा के पुनः पृथ्वी पे वापस आ जाती हैं। अब पाँचवें नंबर का जो वायुमंडल या बहिर्मंडल है वह 640 किलोमीटर ऊंचाई के बाद शुरू होता है और इस मंडल की मुख्य विशेषता है यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है और यहाँ पे
कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। कृत्रिम जो सैटेलाइट हैं वे यहाँ पे छोड़े जाते हैं, जिसे संचार उपग्रह भी बोला जाता है, संचार उपग्रह। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय कक्षा वाले, ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह, और ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह जो हैं ये 700 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। 700 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप जीएस मंच के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाभ लेते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।